कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सदन में नींद की आगोश में थे। यही नहीं, नींद उन पर इस कदर हावी था कि कांग्रेस के सदन के वॉकआउट को भी रेमिस करने वाले थे। वो तो भला हुआ उन सांसदों का जिन्होंने समय रहते राहुल गांधी को बाहर चलने के लिए कहा। दरअसल ये पूरा माजरा तब का है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऊना हिंसा पर बयान दे रहे थे। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हो रहा था, लेकिन तभी राहुल गांधी को अपनी सीट पर सोते हुए देखा गया। चंद मिनटों की नींद के बाद जब वे जगे तो अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो गए। वे किसी को मैसेज कर रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस अपने युवराज के बचाव में उतर आई है। पार्टी के दिग्गज नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी सो नहीं रहे थे, बल्कि कुछ सोच रहे थे। मायावती ने मामले पर सदन में कहा, आपने अपशब्द मुझे नहीं अपनी बहन बेटी को कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान पर खेद जताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता ने टिकट बिक्री मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही है, इस तरह एक वैश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती। दयाशंकर सिंह ने मऊ में ये विवादित बयान दिया। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती पर विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बिक्री का लगातार आरोप लग रहे हैं। इस पर मायावती ने कहा कि बीजेपी नेता यूपी में पार्टी की पकड़ ढीली होने से बौखला गए हैं। इस तरह का बयान हताशा का परिचय है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में घुसे आतंकियों को कहां से निर्देश मिल रहे थे, इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के पास है। रिजिजू ने कहा, काला दिवस मनाकर पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां चल रही है उसमें शामिल है। कश्मीर में भड़की हिंसा और पाकिस्तान के रवैये पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से मजबूत कदम उठा रही है। जो भी कार्रवाई करनी है वह की जा रही है। सीबीआई की गिरफ्त में आए कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक जीके बंसल को पत्नी और बेटी की अंतिम संस्कार के लिए जमानत दी है। बंसल ने अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत की अपील की थी। शनिवार को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बंसल की पत्नी और बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी। दोनों ने पूर्वी दिल्ली स्थित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रिश्वत लेने के आरोप में बीते 12 जुलाई को गिरफ्तार मोहनिया में एसडीओ जितेंद्र गुप्ता के निलंबन के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। जितेंद्र गुप्ता फिलहाल निगरानी के ट्रैप केस में जेल में बंद है। उनको निगरानी की टीम ने मोहनिया से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जितेंद्र मोहनिया से एसडीओ के पद पर तैनात थे। वे 2013 बैच के IAS अधिकारी है। जितेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने उनके घर और दफ्तर की भी तलाशी ली थी। मालूम हो कि जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थन में बिहार के कई IAS अधिकारी भी उत्तर आए थे, लेकिन सरकार ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए आज उन्हें सस्पेंड कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में गृह मंत्री ने बयान देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस घटना से बहुत आहत थे। राजनाथ ने कहा, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। पीएम मोदी ने विदेश से लौटते ही मुझसे बात की थी और घटना की जानकारी ली थी। वे इससे बहुत आहत थे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दलितों पर अधिक अत्याचार हुआ। हालांकि उनके ऐसा कहते ही सदन में विपक्ष का शोर बढ़ गया। आलम ये रहा कि गृह मंत्री को कई बार अपना बयान बीच में रोकना पड़ा। सदन की कार्रवाई अभी तक 3 बार स्थगित की जा चुकी है। कांग्रेस ने मुद्दे को लेकर नोटिस भी दिया था। राज्यसभा की कार्रवाई को शुरू होते ही पहले 10 मिनट के लिए और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सदन में बीएसपी, टीएमसी और जेडीयू के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लिहाजा कार्रवाई 12:31 तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर दलित अत्याचार का आरोप मढ़ते हुए हंगामा करना चालू कर दिया। इसके पहले कांग्रेस की ओर से इस मामले पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। सीएम के साथ उनके मंत्रिमंडल के 2 मंत्री और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बता दें कि आनंदीबेन ने इस मामले में पहले ही CID जांच के आदेश दे दिए हैं।
मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुरुवार को गुजरात का दौरा करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ऊना जाने का ऐलान किया है। इस तरह दलित समुदाय के नौजवानों के साथ हुए अत्याचार के मामले पर सूबे की सियासत तेज हो गई है। ऊना मामले के दलित सड़क पर उतर रहे हैं। कई नौजवानों ने खुदकुशी का ऐलान किया। गुजरात में 1 साल के भीतर ही दूसरे जातीय आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दक्षिणी दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने जुलाई के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को एक महिला के साथ बदसलूकी करने के लिए उकसाया था। सोमनाथ पहले भी महिलाओं से बदसलूकी, अपनी पत्नी से मारपीट जैसे आरोपों में घिरे रहे हैं। गुड़गांव में बुधवार को उनका निधन हो गया है। 1980 मॉस्को ओलंपिक की गोल्ड विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके शाहिद मेदांता अस्पताल में कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर से पीड़ित थे और कोमा से बाहर नहीं आ सके। उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थल वाराणसी में होगा। 56 वर्षीय शाहिद की मौत से भारतीय हॉकी समेत खेल जगत स्तब्ध है। पीलिया और डेंगू के बाद उनकी हालत और खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए वाराणसी से गुड़गांव लाया गया था। भारत के महान हॉकी खिलाड़ियों में शुमार शाहिद 1980 की मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। वे दिल्ली एशियाई खेल 1982 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में भी शामिल थे। लेकिन दिल्ली में 15 साल पुरानी किसी भी गाड़ी को तुरंत जब्त कर स्कैम करने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी ने कहा कि जो गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं, उन पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान करने, जुर्माने लगाने की जरूरत है। ये चालान 2000 रुपए या इससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। पुलिस पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो ये जुर्माना वसूले। पानीपत से भिवानी, जयपुर जैसी जगहों से आने वाले वाहनों दिल्ली के बाहर से ही हाईवे से निकाले जाएंगे, यानी दूसरे राज्यों से दिल्ली होकर जाने वाले वाहन दिल्ली से होकर नहीं गुजरेंगे। इसके अलावा इसे लोगों से ध्वनि प्रदूषण करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 5000 रुपए का फाइन लिया जा सकता है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों पर भी सदन में सवाल उठाए जाएं। उन्होंने गुजरात के ऊना में हुए दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को भी सदन उठाने की बात कही। सोनिया ने अपने सांसदों से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो रही है। उन्हें अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है और सस्ते मार्केटिंग पर उतर गई है। इसको लेकर बुधवार को रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों की संयुक्त बैठक शुरू हो गई है। नक्सलियों से निपटने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीनियर पुलिस अफसर इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में सीमा क्षेत्र पर नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने व ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही पुलिस खुफिया सूचना एक दूसरे को सौंपेंगे। इससे पहले गया, औरंगाबाद जिलों की सीमा पर सोमवार की दोपहर से देर रात तक चली मुठभेड़ में शहीद 10 कोबरा जवान शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने सभी शहीद जवानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। संसद के मानसून सत्र से तीसरे दिन बुधवार को सरकार ने इसे कबूल करते हुए कहा कि वह चीन के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मोदी सरकार की ओर से सदन में साफ किया गया है कि भारत कभी भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। हालांकि भारत हमेशा से हथियारों की होड़ में हीन होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुषमा स्वराज ने कहा कि 2008 में असैन्य परमाणु संबंधी जो छूट हमें मिली थी, उसमें एनपीटी का सदस्य बने बिना ही आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। उन्होंने साफ किया कि हम एनपीटी पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। सुषमा ने कहा कि एनएसजी की सदस्यता के प्रयास में भारत को सफलता नहीं मिलने को कूटनीतिक विफलता नहीं माना जा सकता। ये सही नहीं है। को बीजेपी ने मजा चखा दिया है। मंगलवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वेश्याय से बदतर बताने वाले यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर को बयान देने के 24 घंटे के अंदर ही पद से हटा दिया गया। इस बात की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने दी। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले दयाशंकर सिंह को यूपी उपाध्यक्ष पद से चलता कर दिया गया है। ये कहने से कतई गुरेज नहीं होगा कि यूपी चुनावों में जातिगत समीकरण साधने पर जुटी बीजेपी ने दयाशंकर को पद से तुरंत हटाकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि उसके लिए अगले चुनावों में दलित कितना महत्व रखते हैं।
कि वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले छोटे फॉर्मेट से लंबे फॉर्मेट के लिए बल्लेबाज की मानसिकता बदलने पर फोकस होगा। कुंबले ने कहा, हम बल्लेबाज की मानसिकता छोटे फॉर्मेट से 5 दिनी फॉर्मेट पर लाने पर फोकस कर रहे हैं। लंबे समय तक बल्लेबाजी करना जरूरी है। भारतीय क्रिकेटरों ने IPL खेलने के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करके वनडे और T20 मैच भी खेले। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि बल्लेबाजों की तरह गेंदबाज भी साझेदारी में गेंदबाजी करते हैं। स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की समान भूमिका है। अभी तक विकेट धीमे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि टेस्ट मैचों में कैसे विकेट होंगे, लेकिन भारतीय स्पिनरों की भूमिका अहम होगी।